वंदे मातरम, जय मातृभूमि, भारत माता की जय। साथियों, कुछ नाम ही ऐसे होते हैं जो कर्णपटल पर जब टकराते हैं तो मस्तिष्क जिस प्रतिध्वनि को उत्पन्न करता है उस प्रतिध्वनि से ही अनुमान लग जाता है कि इस नाम में कितना चमत्कार है। उदाहरणार्थ अर्जुन। जो ही हम अर्जुन शब्द को सुनते हैं तो मस्तिष्क में जो एक चित्र बनता है वह चित्र होता है षड्संधान करता हुआ, लक्ष्य को अपलक एकटक निहारता हुआ एक अनुशासित योद्धा जो सिर्फ और सिर्फ सफलता की तरफ केंद्रित है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, निश्चित एवं सटीक दिशा में तीर चलाकर अपने लक्ष्य को साधना। अर्जुन भारतीय आजादी की लड़ाई में भी एक ऐसा ही अर्जुन था जिसने मातृभूमि की आजादी को मछली की आंख बनाया, उस पर लक्ष्य साधा एवं अंततः अपना बलिदान दिया। उड़ीसा की भूमि पर जन्मा भारत माता का ऐसा ही लाल, जिसका नाम होता है अर्जुन भूमिया। निश्चित रूप से गुमनामी के अंधेरे में लेकिन क्रांति का एक सच्चा सिपाही अर्जुन भूमिया, जिनका जन्म उड़ीसा में कोरापुट में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने संपूर्ण देश में एक राष्ट्रव्यापी आह्वान किया कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक अंतिम लड़ाई है, एवं गांधी जी जैसे अहिंसा के पुजारी ने यह कह डाला करो या मरो, तो निश्चित रूप से कदाचित महात्मा गांधी के मन मस्तिष्क में भी यह नहीं चल रहा होगा कि करो या मरो का अर्थ हमारे क्रांतिकारी निश्चित रूप से अंग्रेजों के प्रति एक ऐसे विद्रोह के रूप में ले लेंगे, एक ऐसी क्रांति के रूप में ले लेंगे कि जिससे अंग्रेज उनकी धरती जो है भारत से वो एक खिसकने का पृष्ठभूमि, एक धरातल तैयार हो जाएगा। अर्जुन भूमिया भी ऐसे ही क्रांतिकारियों में थे। जैसे ही महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से करो और मरो का नारा दिया, भारत माता का यह सच्चा सपूत सक्रिय रूप से क्रांति की गतिविधियों में सम्मिलित हो गया एवं इन्हीं गतिविधियों को अंजाम देने के परिणाम स्वरूप 8 अगस्त सन 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद नवरंगपुर, उड़ीसा भाषा में, उड़िया भाषा में नवरंगपुर की सब जेल में इन्हें भेज दिया गया। एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था एवं लगभग सारे साथी जो गिरफ्तार किए गए थे वो भी क्रांतिकारी थे, तो निश्चित रूप से अंग्रेज बौखलाए हुए थे। यही कारण था कि जिस जेल में इन्हें रखा गया वहां पर अमानवीय अत्याचारों के साथ साथ जेल प्रशासन इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता था कि जैसे उनका खाना पीना है, उनका रहना सहना है, पहनना ओढ़ना है एवं अन्य जितनी भी सुविधाएं हैं, उन तमाम सुविधाओं से इन क्रांतिकारी कैदियों को जेल में वंचित रखा गया। परिणाम स्वरूप अर्जुन भूमिया जी को बहुत गंभीर बीमारी हो गई, क्रॉनिक एमोएबिक डायमेट्री जिसे कहते हैं, एक साधारण सरल शब्दों में कहें पेचिश की बीमारी से ये पीड़ित हो गए। क्योंकि जेल की जो व्यवस्थाएं थी, दूषित खाना, कॉकरोच, शौच तक की भी समुचित व्यवस्था न होना, ऐसी स्थिति में न केवल अर्जुन भूमिया बल्कि तमाम उनके साथी क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी शने शने बीमार होते गए। ये मुद्दा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि स्वयं इंस्पेक्टर जनरल जो कि जेल के उस समय थे, उन्हें मामले की जांच करनी पड़ी
एवं जांच में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि जेल की अव्यवस्थाओं की वजह से जितने भी कैदी हैं उनको गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। परिणाम स्वरूप अर्जुन भूमिया जी को एवं उनके तमाम क्रांतिकारी साथियों को कोरापुर जिला जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। किंतु अब स्वास्थ्य इतना ज़्यादा बिगड़ चुका था हमारे इस क्रांतिकारी का कि ज़्यादा दिन जेल के माहौल में वह जिंदा नहीं रह पाए एवं 2 दिसंबर सन 1942 को भारत माता के सपूत ने कोरापुर जेल में अंतिम श्वास ली। मातृभूमि सेवा संस्था भारतीय आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी का नमन करती है, वंदन करती है। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।